नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। हमारी मौजूदगी है पूर्णिया की धरती पर, जहां पे पूर्णिया जो है पूरे भारतवर्ष में हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि पप्पू यादव यहां से निर्दलीय नामांकन कर संसद तक पहुंचने की तैयारी कर चुके हैं और जनता यहां की जो है पप्पू यादव के समर्थन में है और पप्पू यादव को इस बार भारी मतों से संसद तक पहुंचाने का संकल्प ले चुकी है। तो पूर्णिया की धरती पर देखने को मिला, रिहर्सल था और यही परिणाम में तब्दील होगा। जी जी बिल्कुल। मैं आपको सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पूर्णिया में ये गठबंधन ना कोई महागठबंधन है ना कोई और गठबंधन है। यहाँ तो एक पूर्णिया की आम जनता जो दलित से लेकर के ब्राह्मण तक, व्यवसायी तक और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या बौद्ध, जैन जितने लोग हैं, पारसी, सभी लोगों का एक गठबंधन बना है सिर्फ पूर्णिया के लिए। और उस गठबंधन का उम्मीदवार उन लोगों ने अपने पूर्णिया के बेटा पप्पू यादव को बनाया है और परिणाम के रूप में परिवर्तित करने के लिए सारे लोग प्रयासरत हैं। और एक चीज़ और बता देना मैं आपसे चाहता हूं कि पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान में 543 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, लेकिन जब कोई भी चैनल खोलिएगा, नेशनल चैनल से लेकर कोई सोशल मीडिया पर, तो लगता है कि बाई इलेक्शन पूर्णिया में हो रहा है, बाकी 542 कहीं चुनाव नहीं हो रहा है, बाकी कहीं का कोई अपडेट नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन जब न्यूज़ मिलेगा तो पूर्णिया पप्पू यादव, पूर्णिया पप्पू यादव, पप्पू यादव पूर्णिया, पूर्णिया से पप्पू यादव और पप्पू यादव से पूर्णिया। आज पूरा विश्व के मानस पटल पर ये छाया हुआ है पूर्णिया। और पूर्णिया के लोगों ने समझ लिया है कि कोसी सीमांचल के बेटा को मिटाने के लिए जिसने भी साजिश किया है, हर साजिश को नाकाम करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और एकजुट हैं। और निश्चित रूप से निर्दलीय प्रत्याशी और अपना गठबंधन का, जनता ने जो गठबंधन बनाया है, अपना गठबंधन का प्रत्याशी जो निर्दलीय नामांकन कराया है और इसको विजयी भारी मतों से 5 लाख से ज़्यादा अंतर से विजय ये चुनाव जीतने जा रहे हैं आदरणीय पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जिस आम जनता की बात करते हैं, गरीब और वंचित समाज की बात करते हैं, पप्पू यादव जिन वंचित और गरीब लोगों के बीच पहुंचकर उनका दर्द बांटते हैं और वास्तविक स्थिति दिखती है। पप्पू यादव के साथ लोगों का जुड़ाव दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उस तरह का जुड़ाव नहीं दिखा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ बोलने वाले हैं और हमारे जो नेता हैं पप्पू यादव जी वो करने वाले हैं। तो बोलने में करने में कितना जमीन आसमान का फर्क होता है। बोल के चले जाएंगे, आप खड़ा रहो, आपके साथ हम हैं, हम आपका दवा से लेकर के दुआ तक, आपका पढ़ाई से लेकर के घर से लेकर के वस्त्र तक हर चीज़ का व्यवस्था करेंगे। करके कह के चले जाना। और पप्पू यादव जहाँ जाते हैं वहाँ जिससे यहाँ भी गए हैं उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था, अगर बीमार है तो दवा की व्यवस्था, गरीब लड़की है तो शादी की व्यवस्था, बाढ़ में डूबा है तो उसके लिए पर्याप्त राहत की व्यवस्था, आग लगी में जल गया तो कपड़ा, भोजन, बर्तन सबका व्यवस्था। तो एक आदमी धरातल पर काम करके दिखाता है और एक आदमी हेलीकॉप्टर और जहाज से घूम के पूरी दुनिया को सिर्फ संदेश देता है कि हम आपके लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और सिर्फ वो खड़ा ही रहता है, कुछ कर नहीं पाता है। इसीलिए वहाँ भीड़ नहीं जुटी और पप्पू यादव जो धरती से जुड़ के लोगों के काम आते हैं, इसलिए यहाँ अपार भीड़ जुटी हुई थी, जिसका नज़ारा रोड पर, सड़कों, पूर्णिया के सड़कों पर दिखाई दिया। आप पप्पू यादव तो करके दिखाते हैं, लेकिन इस तरह से प्रधानमंत्री ने वायदा किया है लोगों के लिए, आने वाले दिनों में फिर से कहा है कि हम जो कमियां रह गई उसको पूरा करेंगे। और उन्होंने अपने मंच से राशन की बात कही, मुफ्त राशन दी जाती है। मुफ्त राशन क्या, इस मुफ्त राशन के दमखम पे क्या भाजपा फिर से सत्ता में लौटेगी? देखिए, ये मुफ्त राशन की जो चर्चा करते हैं तो लगता है कि ये दान कर रहे हैं, भीख दे रहे हैं। अरे जिस किसानों ने 15 माह तक सड़कों पर बैठ करके अपनी मांग के लिए आंदोलन किया, आप एक शब्द भी पूछने वहाँ नहीं गए। और जो किसान ही अन्न पैदा करता है और उसी के अन्न को आप 5 किलो में गठरी बनाकर पूरे गरीब लोगों के बीच में बांटने का काम करते हैं, तो जो पैदा करता है उसकी सूद नहीं लेते हैं और 5 किलो दे करके अनाज और चर्चा करते हैं। आपके समय में तो आपको शर्म आनी चाहिए ये बात बोलने में कि आप गरीबी से उबारने के लिए
और बेरोजगारी से उबारने के लिए संकल्प लिया था 2014 में, और आज आप 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर खड़ा कर दिया है। बेरोजगारी, गरीबी बढ़ी है कि घटी है? आपने 2 करोड़ रोजगार देने का बात किया था, वादा किया था। वादा तो बहुत करते हैं आप, लेकिन वादा करके भूल जाते हैं। इसलिए ये वादा करने से काम नहीं चलेगा। आपने जितना वादा आज से पीछे किया वो सारा का सारा वादा आपका धरा का धरा रह गया। हर चुनाव में नया स्लोगन, नया वादा लेकर के आते हैं और उसको पूरा नहीं करना है। फिर अगली बार वो सुर ताल बदल देना है, साजबाज बदल देना है, दूसरी बात करना है। इसलिए जनता इस देश की अब आप लोगों को भी धीरे धीरे समझ चुकी है। आने वाला कल आप बताएगा कि आप सही है या गलत है। उन वादों को आपने पूछे वो है ना, अभी 5 के अनाज पे क्रांति करे कांग्रेस, ठीक, हरित क्रांति करे, नील क्रांति करे, अनाज क्रांति करे, है ना, मछली क्रांति करे, सब क्रांति करके पूरा भंडार भरे कांग्रेस, ठीक है, और अनाज बांटे मोदी जी, कील ठोके मोदी जी, बॉर्डर सील करे मोदी जी, ठीक, लेकिन अनाज कौन इकट्ठा करे? कांग्रेस, और नाम वाहवाही कौन ले? मोदी जी। तो मोदी जी का काम है कि दूसरों का काम को अपना काम बताना, और 5 केजी अनाज जो वो आज बांट रहे हैं वो कांग्रेस का भंडार था, उसी से निकाल के बांट रहे हैं। नहीं कि किसान को एमएसपी पे कह नया कुछ कर दिया, कोई सब्सिडी दे दिया, किसानों का ऋण माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। किसानों को बॉर्डर पे कील ठोकने का काम किया ही भारतीय जनता पार्टी, और वही किसान इस बार जवाब देगा, वही युवा जवाब देगा जो 2 करोड़ के रोजगार के नाम पर कहते हैं हर घर भगवा छाएगा, राम राज ही आएगा, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। मोदी जी का डायलॉग है ना। तो कहते प्रभु राम जो है 14 गुण संपन्न थे, और प्रभु कृष्ण 16 गुण संपन्न थे। जरा ये भाजपैया से पूछिए ना एक बार, प्रभु राम का 14 गुण क्या था? एक गुण बता दिया ये भाजपैया सब, जो फर्जी राम भक्त बना हुआ है, ठीक है, एक भी गुण नहीं बता पाएगा। प्रभु राम के है ना समय में दूध की नदियां बहती थी, भाजपैया के समय में क्या भरा पता? खून की नदियां इस देश में, जाति जाति लड़ रहा था। अरे राम तो वो थे, ठीक है, जो एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी का भी क्लास ले लेते थे, ठीक है। आइए एक मीडिया को 10 साल में एक इंटरव्यू का क्लास ना दे पाए, इनका क्या बात करते हैं। यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, लहर बड़ी करारी है, अब पंजा सब पर भारी है, समझिए। आपने कहा कि मोदी जी वायदा करते हैं, पप्पू जी अगर पूर्णिया से जीत कर जाते हैं तो क्या लगता है उन वायदों को सदन में प्रधानमंत्री को याद दिलाने का काम यही करेंगे? ये तो सर्वविदित है, पूरे देश में 543 में एक हमारा ही सांसद हैं आदरणीय पप्पू यादव जी, जो पूरे बिहार का नहीं, अब पूर्णिया का नहीं, पूरे देश की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और बुलंदी के साथ सवाल को उठाने का काम करते हैं, रखने का काम करते हैं सदन के पटल पर। और सरकार से अगर कोई जवाब करना चाहे, सरकार से लड़ करके आम जनता को कुछ दिलवाने वाला कोई सांसद है तो वो लड़ने वाला, हिम्मत वाला होना चाहिए। बाकी लोग तो ईडी सीबीआई के डर से कुर्सी के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन हमारा शेर पूर्णिया से जब जीत करके जाएगा तो पूरे देश को हिला करके रखेगा, और संसद में इतना गरजेगा कि आम आवाम, गरीब, भूखे, नंगे की समस्याओं के लिए सदन को हमेशा ठप करता रहेगा जब तक उनकी आवाज को सुन नहीं ली जाएगी और मान नहीं लिया जाएगा। ये जो शेर पूर्णिया की धरती पर दहाड़ रहा है, क्या आने वाले दिनों में भारतीय संसद में एक बार फिर से दहाड़ इनकी देखने को मिलेगी? जरूर, क्यों नहीं मिलेगी दहाड़, क्योंकि देखिए पहले भी आप देख चुके हैं, ऑलरेडी इन्होंने अवार्ड ले चुका है, अपने बातों को बेबाकी से रखते हैं और देश दुनिया की बात उठाते हैं। जहाँ भी जुल्म होता है, भ्रष्टाचार होता है, उन बातों को अपने उजागर करते हैं। तो इसलिए अभी जाएंगे और जीत कर जाएंगे और अपनी बातों को और अपने पूरे देश के और पूर्णिया के खास तौर के जो भी प्रॉब्लम है उस समस्या को रखेंगे और जो वादा किए हैं उसको निभाएंगे। यह पूर्णिया की जनता समझती है और जानती है, इसलिए उनके साथ है। धन्यवाद। जिस तरह से कह रहे हैं कि वादा अपना निभाएंगे पप्पू यादव, तो क्या अपना वादा तो निभाएंगे, क्या मोदी जी को भी वादा याद दिलाएंगे? देखिए, अभी जो पूर्णिया की स्थिति है, जो पूर्णिया राजनीति की सुर्खी में बने हुए हैं, इस लिहाज से मोदी जी या और लोगों पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। मसला है कि आज आदरणीय पप्पू यादव जी के साथ पूर्णिया के आवाम क्यों जुड़े हुए हैं। ये ऐसे एक राजनीति का नया विचारधारा रखे हैं जहाँ कोई जाति समीकरण आधार पर राजनीति नहीं होगी। इन्होंने मानवता के आधार पर, प्रेम और
सद्भावना को नींव में रख के इन्होंने राजनीति की बुनियाद की शुरुआत की है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कल की भीड़ इस बात का संकेत है कि आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में बड़ी बदलाव आएगी और हमारा अर्जुन भवन एक अन्य मार्ग बनेगा। अर्जुन भवन से अर्जुन की भूमिका में क्या पप्पू यादव सदन तक पहुंचेंगे? यहाँ के जनता ही तय करेंगे हम, क्योंकि सभी जान रहे हैं कि सब सोच भी लिए हैं कि इस बार जो है एमपी साहब आदरणीय पप्पू यादव को ही यहाँ से एमपी चुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं, वादा किए, वादा करके फिर छुप गए। तो सभी इस बार जो है जनता ही, मतलब कल भीड़ में भी देखा गया है कितना भीड़ थे, फोटो लीजिएगा। और जहाँ तक पता लगाया गया है और ये क्लियर बिल्कुल निकल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। बिहार का अर्जुन पप्पू यादव है या तेजस्वी यादव? बिहार का अर्जुन पप्पू यादव हैं। जब से यहाँ उनका जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, सेवा भूमि है, और पूर्णिया का बेटा है जो पप्पू यादव ही हैं और कोई नहीं है। पूरे बिहार में, हिंदुस्तान में, विश्व में ये पूर्णिया सीट हॉट सीट हो गई है। तेला बेला जो इनके साथ किया गया, जिसके साथ पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को उठा दिया है, इनको अर्जुन बना दिया है महाभारत का। और पूर्णिया के जनता के लिए, राज्य के जनता के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। पटना का बाढ़ हो, कोरोना महामारी हो, कहीं बलात्कार हो जाए, किसी को जला के मार दे, सब जगह पहले पप्पू यादव पहुंचते हैं, बाकी लोग सोए रहते हैं। तो अर्जुन भवन में, ये अर्जुन भवन के ब्रांच शांति भवन से हम लोग बोल रहे हैं, अब जनता को संदेश दे रहे हैं कि पूर्णिया का अर्जुन, का बिहार का, देश का अर्जुन और पप्पू यादव है। आपने देखा किस तरह से लोगों का विश्वास है कि जो पप्पू यादव जो संसद का, महाभारत संसद का संग्राम छिड़ा हुआ है, उस संसद के संग्राम में पप्पू यादव अर्जुन की भूमिका में नजर आएंगे। हमारे साथ एक और पप्पू यादव के समर्थक है, मुखिया जी हैं। मुखिया जी, जिस तरह से लोगों का जनसैलाब देखने को मिला, वो जनसैलाब वोटों में तब्दील होगा? जी बिल्कुल होगा। दूर दूर तक सर पप्पू यादव की टक्कर में कोई नहीं है। दूर दूर तक जन जन की पुकार पप्पू यादव इस बार। देखिए, जो कारवां जो निकला ना, कर उस पर मुखिया जी के हैं ना साथ एक चीज ऐड कर देते हैं। जब कारवां निकला पूर्णिया की रियासत में, जी जी, जब कारवां निकला पूर्णिया की रियासत में पप्पू यादव का, तो मातम छा गया भाजपा की सियासत में। पता मैं सबको क्या लगता है कि इस बार बिहार की धरती पर जो पप्पू यादव का जो कारवां देखने को मिल रहा है, जो इन्होंने कहा कि खामोशी छा गई है भाजपा की सियासत में, क्या लगता है यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम था बिहार की धरती पर, वहाँ कुछ वैसी ही खामोशी देखने को मिली? जी बिल्कुल सर, वहाँ उनके जो रैली में आए थे लोग, वह पप्पू यादव के नारा लगा रहे थे। आरजेडी के रैली में जो आए, जो बीमा भारती की रैली में, उसमें भी पप्पू यादव के नारा लगा रहे थे। और पप्पू यादव का रैली जो कल देखा गया, सबका मतलब धुआं उड़ गया है। कल से सब जो है परेशान है कि ये क्या हो गया। और दूर दूर तक पप्पू यादव है। पप्पू यादव की जोड़ में कहीं कोई नहीं है इस बार। मतलब पूरी तरह से जनता का जो कारवां उमड़ा है, वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को सदन तक, यानी कि संसद तक पहुंचाकर यह कारवां थमेगा, यही ऐलान आम जनता की ओर से कर दिया गया है। यही पैगाम है जनता है ना। मैं पूरी पूर्णिया की जनता को कहना चाहूंगा कि लहर ने ये आंधी है। अब पप्पू यादव इस सीमांचल का गांधी है। गांधी को आगे बढ़ाइए, पूर्णिया आगे बढ़ेगा। आपका बेटा आया है पूर्णिया, उसको सम्मान दीजिए, क्योंकि दिन में 2 बजे और रात के 2 बजे भी जो आदमी खड़ा है आपके द्वार पे, आपके घर पे, आपको सम्मान देने के लिए, आपको बेटा मानने के लिए, तो वो पप्पू यादव है, ऐसा कोई दूसरा नहीं है। पप्पू यादव इस सीमांचल का सचिन तेंदुलकर है राजनीति का। और जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो अभिषेक शर्मा, विराट कोहली और रोहित शर्मा है। तो सचिन का विरोध नहीं होता है इस देश में। विराट कोहली से नाराजगी हो सकती है, रोहित शर्मा से नाराजगी हो सकती है, लेकिन सचिन से नाराजगी नहीं हो सकती है। तो मतलब छक्का लगेगा क्या? जी फाइनल छक्का लगेगा। रिकॉर्ड टूटा है और फिर टूटेगा। नारियल छाप से टूटा था, हैंडपंप छाप से टूटा था, इस बार फिर टूटेगा। पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोट से निर्दलीय प्रत्याशी में जीत के आएंगे और कांग्रेस और आरजेडी को बताएंगे कि इस समाजवादी सोच को तुमने नहीं चुना, इसका परिणाम बहुत गलत हुआ इस सीमांचल की सीट पे। मात्र यही पूर्णिया एक है जो समाजवादी सीट जीत के आएगी। सुपौल, अररिया, मधेपुरा जय भोले हो गया है। वो क्या हुआ है लालू जी खुद बताएंगे। देखिए, जिस तरह से जनता के बीच पूरा उत्साह है और इसका परिणाम क्या होता है यह आने वाला वक्त बताएगा।
हम लगातार पूर्णिया की धरती पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।